वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जो मैंने आप लोगों को कल होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने कंप्लीट किया। जिन बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है वो गुड स्टूडेंट्स हैं, और जिन बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है बच्चों, वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें। बच्चों, आप लोग निकालें अपनी मैथ की बुक। मैथ की बुक में यूनिट नंबर 2 एंड पेज नंबर 35। सब बच्चों ने मैथ की बुक ओपन की? गुड। अब इधर देखें, एक्सपेंडेड फॉर्म। देयर आर 2 वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर। दो तरीके होते हैं, दो तरह के नंबर लिखने के। द शॉर्ट फॉर्म एंड द लॉन्ग और एक्सपेंडेड फॉर्म। एक शॉर्ट फॉर्म होता है और दूसरा लॉन्ग और एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। लुक एट द गिवन एग्जाम्पल। अब यहाँ आप एग्जाम्पल पर देखें, 124। 1 क्या है? 100 और 2 टेंस, और यहाँ 4 क्या है? वंस। अब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 124। एक तरीके का ये होता है और दूसरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। 100 को अलग करके 20 भी, उसके बाद 4। हेयर द शॉर्ट फॉर्म इज़ 124, और शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? 124। एंड द एक्सपेंडेड फॉर्म, और एक्सपेंडेड फॉर्म में से कैसे लिखते हैं? 100 को अलग करा, 20 को भी और 4 को भी। सी मोर एग्जाम्पल्स। 135 है, इसमें 1 क्या है? 100, 3 टेंस, 5 वंस। और इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 100 को अलग किया, 30 को भी अलग से लिखा, उसके बाद 5। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसे प्लेस वैल्यू, और ये क्या है हमारे पास? नंबर। अब 2 देखें, 282। 282 में 2 क्या है? 100, 8 क्या है? टेंस, और ये 2 वंस। इससे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 282। 200 अलग से लिखा, उसके बाद 80 प्लस 2, 305। 300 में 3 क्या है? 100, 0 क्या है? टेंस, और 5 वंस। तो यहाँ पर हमारे पास टेंस नहीं है, इसकी जगह पे क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, और जब 0 होता है वहाँ इसका मतलब क्या होता है? नथिंग। 305। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 305। To write the short form of an expanded number, we write the place value of each digit in the correct place. Fill in the boxes. मैंने आपको अभी बताया है कि इसे नंबर कहते हैं। ये क्या है? नंबर है, और ये इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। और एक्सपेंडेड फॉर्म, इसे क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। सब बच्चे मेरे साथ अपनी बुक्स में वर्क कर रहे हैं ना? गुड। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में 167 को कैसे लिखेंगे? 100 को अलग से लिखेंगे, 100, 167। इसे क्या कहते हैं हम? एक्सपेंडेड फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म। बी देखें, 118। इसमें 1 क्या है? 100, और ये 1 टेंस, और 8 क्या है? वंस। अब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 100 को अलग लिखेंगे, 100 एंड
18। अब सी देखें 125। 125 में 1 क्या है 100, 2 10s और 5 क्या है 1s। और ये एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 125। अब 156 है, इसमें 1 क्या है 100, 5 10s और 6 क्या है 1s। इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 156। अब सवाल नंबर ई देखें। ई यहाँ हमारे पास सवाल नहीं है और ये पूरा सॉल्व हुआ हुआ है प्लेस वैल्यू में भी और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी। अब इसका सवाल क्या होगा 1 क्या है 100, 4 10s एंड 4 1s 144। इसका सवाल क्या होगा 144। 1 क्या है 100, 40 क्या है 4 और 4 क्या है यहाँ पर 4 144। अब एफ़ में भी यहाँ सवाल नहीं है लेकिन ये पूरा सॉल्व हुआ हुआ है प्लेस वैल्यू में भी और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी। इसका सवाल क्या होगा 173। 173 सवाल क्या है 173। लिखें यहाँ पर 173। तो बच्चों ये था आपका बुक वर्क। बुक वर्क में हमने क्या किया है एक्सपेंडेड फॉर्म। दो तरह होते हैं नंबर लिखने के, एक होता है एक्सपेंडेड फॉर्म और एक होता है शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म किसे कहते हैं लॉन्ग फॉर्म को 100, 60 और 7। ये नंबर था हमारे पास 167, इसे प्लेस वैल्यू में लिखा 167 और इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा 100 को अलग किया, 60 को अलग किया और उसके बाद 7 को। तो बच्चों ये था हमारा बुक वर्क। अब हम करेंगे क्लास वर्क। सब बच्चे अपनी मैथ की कॉपी निकालें। यहाँ आप लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले यहाँ लिखें डेट, CW क्लास वर्क। सवाल नंबर 1 है 163। बच्चों जैसे आपने अभी यहाँ बुक वर्क किया है, पहले प्लेस वैल्यू उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म, एज इट इज़ यही काम आपका क्लास वर्क है। 163 में पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू 1 क्या है 100, 6 क्या है यहाँ पर 10s और 3 क्या है 1s। अब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें। कैसे लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में 163। ये क्या है आंसर। अब सवाल नंबर 2 156। पहले से प्लेस वैल्यू में लिखेंगे। 1 को क्या कहेंगे हम यहाँ पर 100 और इस वैल्यू को 10s और 6 1s। अब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें 156। ये हमारा आंसर है। बच्चों ये था हमारा क्लास वर्क। अब हम करेंगे होमवर्क। बच्चों आप लोग रेडी हैं होमवर्क के लिए। इस पेज पे आप डेट मेंशन करें आज की, HW होमवर्क, और ये हेडिंग लिखें एक्सपेंडेड फॉर्म। जो आपने अभी क्लास वर्क किया है यही आपका होमवर्क है। होमवर्क में आपके पास 2 सवाल हैं 170, 185। जिस तरीके से हमने क्लास वर्क किया है बॉक्स बना के, वैसे ही आप यहाँ होमवर्क करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।